मित्रों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। मैं हूं भीमबली कुंवर। इस समय जो टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर मैं हाजिर हुआ हूं वह है बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत को जितनी क्षति उठानी पड़ी थी उस पर द क्रैश ऑफ सिविलाइजेशन में कंचन बनर्जी ने क्या लिखा है उस तथ्य को आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। कंचन बनर्जी ने उस पुस्तक में लिखा है कि उसमें लाखों लोग मारे गए थे, हजारों बच्चियों महिलाओं का यौन शोषण हुआ था, बलात्कार हुआ था, घर उजाड़ दिए गए थे, नृशंस हत्याओं का वो दौर चला था। तो मैं तो समझता हूं कि जिस तरह से 14 अगस्त को हम विभीषिका दिवस मनाते हैं उसी तरह का मंजर बांग्लादेश युद्ध के समय भी था। तो जबकि कल हम बड़े खुश थे, विजय दिवस मना रहे थे, पूर्वी पाकिस्तान पर विजय दिवस मना रहे थे, वो एक तरह से बांग्लादेश की स्थापना का भी दिवस था। लेकिन हमें मिला क्या? वहां पर कंचन बनर्जी के शब्दों में 2 लाख से 4 लाख महिलाओं का बलात्कार और नरसंहार किया गया था। कंचन बनर्जी तो ये भी कहते हैं कि ये वास्तविक संख्या 10 लाख से ऊपर होगी। इनमें महिलाओं को, लड़कियों को, जो सैन्य छावनियां थी उनमें, जो शिविर में दास बना के रखा गया था उनका यौन शोषण करने के लिए। और ये काम सिर्फ सेना के लोग ही नहीं कर रहे थे, बल्कि जो इस्लामिक दलों के नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो भी ये काम कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि सवाल उठता है कि आखिर हमें क्या मिला? जो स्थिति उस समय थी जब वो पाकिस्तान हुआ करता था, वो स्थिति आज भी है लगभग। वहां के हिंदुओं पर उसी तरह का अत्याचार किया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के जो मुस्लिम हैं उनका मिजाज तो वही था। भले ही उन्होंने बांग्ला भाषा के आधार पर अलग देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनका मिजाज तो वही था जो पाकिस्तान का था। तो इस तरह से मुझे लगता है कि बांग्लादेश के बनने से भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, उसने आक्रमण कर दिया था और हमारा फर्ज था कि उसको मुंह तोड़ जवाब देते, तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन ये सिचुएशन क्यों आई? उसने क्यों आक्रमण किया? शेख मुजीबुर रहमान ने मुक्ति मोर्चा बनाया था। तो शेख मुजीब रहमान के चलते पूर्वी पाकिस्तान में, पाकिस्तान जो है पश्चिमी पाकिस्तान ने तांडव मचाया था। तो दोस्तों, पश्चिमी पाकिस्तान की नज़र में दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान था, दोस्तों उनके दोस्तों का था। लेकिन उसका परिणाम किसको भुगतना पड़ा ज़्यादा? वहां की मुस्लिम औरतों और महिलाओं को उतना नहीं भुगतना पड़ा जितना कि हिंदुओं को भुगतना पड़ा। तो आखिर हमें मिला क्या? वहां के हिंदुओं को मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो मैं समझता हूं कि ठीक है, सैन्य पराक्रम का तो हम विजय दिवस मनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए
यही अपना भाव मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।